कक्षा 12वीं हिंदी, पाठ्यक्रम पुस्तक है आरोह। इसमें आपके अगले रचनाकार हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इनका परिचय देखेंगे। अभी रचनाकार परिचय का सीरीज चल रहा है। जन्म इनका 14 अप्रैल 1891। कहाँ पे हुआ है? महू, मध्य प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। 1917 में इनकी पहली कृति प्रकाशित हुई थी। द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर द सुद्राज, 1946, 1946 में है। बुद्धा एंड हिज धम्मा, 1957। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, 1955। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ये इनका पीएचडी की थीसिस कब है? 1916। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, 1965। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ये इनके पुस्तकें वो भाषण थे। इनका जो पत्रिकाएं हैं तो क्या है? मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता, ये पत्रिकाएं इनके था। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कहाँ से हुआ है प्रकाशित? कल्याण मंत्रालय। इनका निधन कब हुआ? दिसंबर 1956। कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। देखते हैं, अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। कहते हैं कि जो जीने की जो सुविधा है इंसानों के अनुरूप, जो गरिमा में ज़िंदगी जीने की जो भी क्राइटेरिया होना चाहिए, वो अगर कुछ ही लोगों तक सीमित है, तब हम जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है, स्वतंत्रता बोलते हैं, उसको विशेषाधिकार कहना चाहिए कुछ लोगों के लिए। तो मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। किस चीज़ के पुरोधा है? मानव मुक्ति के पुरोधा। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क। फिर वहाँ से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। भारत में समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। किनको? अछूतों को, स्त्रियों को और मजदूरों को अथक संघर्ष किया। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया है। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर
को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण व अपमान से गुजरना पड़ा था। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। जो लक्ष्य होता है इंसान का, वो बचपन में तय कर लिए जाते हैं कुछ बड़े लोगों के द्वारा, और बाकी कुछ लोग तो जवानी में भी भटकते रहते हैं, क्या करना है उनको पता नहीं चलता। इन्होंने उस समय तय कर लिया था कि ये इनको वकील बनना है और अछूतों के लिए नया कानून बनाना है और छुआछूत को ख़त्म करना है, और बाद में इन्होंने किया भी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की। व्यापक अध्ययन व चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। वह यह कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता। क्या है दास्ता का सबसे गहन रूप और भयानक रूप? सामाजिक दास्ता। और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी। जब तक इस दास्ता का सामाजिक दास्ता का उन्मूलन नहीं होगा, और ये दास्ता किस आधारित पर था? जाति के आधार पर था। तो जब तक इसका उन्मूलन नहीं होगा तब तक क्या होगा? कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों के लिए मात्र विशेषाधिकार ही रहेगी, इसलिए अधूरी होगी स्वतंत्रता। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इनके 3 प्रेरणा स्रोत रहे। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन से आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। 5 लाख लोगों के साथ ये बौद्ध मत को अपनाए। कब? 14 अक्टूबर 1956। क्यों? क्योंकि वही जातिवादी उत्पीड़न हिंदू समाज में ये भरा हुआ था। इससे उनका हो गया मोह भंग हिंदू समाज से। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज हम उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता, एकांत साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों से बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए। ज़्यादातर वे इन चीज़ों में सफल हुए। सबको बराबरी का अधिकार दिलवाया, पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता दिलवाई, छुआछूत को ख़त्म किया और लोकतंत्र में सबको मताधिकार दिलवाया और सबके मत का मान बराबर होगा। ये इन्होंने लोगों के लिए किया। स्त्रियों की मुक्ति के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया। स्त्रियों को भी बराबर संविधान के अनुसार सभी लोग किसी भी आधार पर कोई भेद नहीं हुआ, सब लोग भारत के संविधान की नज़र में बराबर हैं। ये काम इन्होंने किया लोगों के लिए। यहाँ प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित एवं वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यता होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। इसके जो प्रस्तुत पाठ है
इस पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। ये क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी रचनाकार परिचय में आपने पढ़ा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिचय।